ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज में आज की मुरली है 21 जनवरी 71 का कंटिन्यूएशन। सरल चित्त की निशानी क्या है? जो स्वयं सरल चित्त रहता है वो दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी की वो सार युक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात व कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और जो सरल पुरुषार्थी होता है वो औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होगा। कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि यह अभी नहीं कर सकते हैं। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों से सैंपल बन सकते हैं। सर्व बातों में सैंपल बनने से पास विथ ऑनर बन सकते हैं। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो अभ्यास नहीं है। ऑलराउंड बनना दूसरी बात है, यह हुई कमाई। ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है। हर बात अन्य के आगे सैंपल बनकर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना, यह है ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना। सेंस में ज़्यादा रहते हो या इसेंस में। सेंसिबल जो होते हैं वो इतने सफलता मूर्त नहीं बन सकते हैं। इसेंस में रहने वालों की खुशबू अधिक समय चलती है, उनका प्रभाव सदाकाल चलता है। जो सिर्फ सेंस में रहते हैं उनका प्रभाव तो रहता है, परंतु हर समय नहीं। सभी के गले में विजय माला पड़ी है, लेकिन नंबरवार। कोई के गले में बड़ी तो कोई के गले में छोटी। इसका कारण क्या है? जितना जितना शुरू से लेकर मनसा में, वाचा में, कर्मणा में आई हुई समस्याएं या विघ्नों के ऊपर विजयी बने हैं, उस अनुसार विजय माला हर एक की बनती है। शुरू से लेकर देखो तो मालूम पड़ सकता है कि मेरी विजय माला कितनी बड़ी है। आजकल छोटी माला भी बनाते तो बड़ी भी बनाते हैं। जो जितना जितना विजयी बनते हैं उतना ही बड़ी विजय माला पहनते हैं। यह तो चतुर्भुज में विजय माला की निशानी है। सिर्फ एक की नहीं, यह विजयी रत्नों की निशानी है। तो हर एक अपनी अपनी विजय माला का साक्षात्कार कर सकते हो। जितना विजय माला पहनने के अधिकारी बनेंगे उतना ही ताज तख्त उस प्रमाण प्राप्त होगा। तो इस समय विजय माला के प्रमाण अपना भविष्य तख्त भी समझ सकते हो। यहाँ ही अब सभी को साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार सिर्फ दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होना है। प्रत्यक्ष का प्रमाण यह भी साक्षात्कार है। इसलिए पूछा कि कितनी बड़ी है विजय माला। एक है सर्विस का बल, दूसरा है स्नेह का बल। इसलिए एक्स्ट्रा बल मिलने कारण विशेष सर्विस हो रही है। जो स्वयं में शारीरिक के हिसाब से शक्ति नहीं समझते हैं, लेकिन यह बल होने के कारण जैसे और कोई चला रहा है ऐसा अनुभव करते हैं। निमित्त बनने से बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बनने से एक्स्ट्रा बल था, ऐसे इसमें भी है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने से क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख मिलने से जो इंद्रियों के सुख का आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है। जो दुख देने वाली चीज़ है वो कौन सी है? इंद्रियों का आकर्षण, संबंध का आकर्षण व कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वो अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। एक ठिकाने बुद्धि टिक जाने से
एक रस अवस्था रहती है। इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में टिकाने की जो युक्ति मिली है वो स्मृति में रखो, हिलने ना दो। हिलना अर्थात हलचल पैदा करना। फिर समय भी बहुत व्यर्थ जाता है। युद्ध में समय बहुत जाता है। शक्तियों के चित्र में शक्तियों की निशानी क्या दिखाते हैं? एक तो वो अलंकारी है, दूसरा संहारी भी है। अलंकार किस लिए है? संहार करने के लिए। ऐसे ही अलंकारी संहारकारी मूर्त अपने को समझकर चलते चलो। जब यह स्मृति में रहेगा कि मैं संहार मूर्त हूँ, तो वे माया के वश कभी नहीं होंगे। सदैव यह चेक करना है कि अलंकार सभी ठीक रीति से धारण किए हुए हैं। कोई भी अलंकार अगर धारण नहीं किए हुए हैं तो विजयी नहीं बन सकते हैं। जैसे सुहागिन होती है, वो सदैव अपने सुहाग की निशानी को कायम रखती है। जैसे देखो, कभी भी अपना स्थूल श्रृंगार कम हो जाता है, नीचे ऊपर होता है, तो उसको बार बार ठीक करते हैं। इसलिए कोई भी अलंकार रूपी श्रृंगार बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करना है। जो अति पुराने होते हैं उनको पूरा अधिकार लेकर जाना है। अधिकार लेने के लिए ही अपने ऊपर छाप लगाने लिए मधुबन में आते हैं। यह मधुबन है फाइनल ठप्पा व छाप लगाने का स्थान। जैसे पोस्ट ऑफिस होती है, उसमें जब फाइनल ठप्पा लगता है तब चिट्ठी जाती है। यह भी स्वर्ग के अधिकारी बनने का छाप मधुबन है। मधुबन में आना अर्थात करोड़ गुना कमाई करना। जो विघ्न विनाशक होते हैं वो विघ्न हार नहीं बन सकते। कंबाइंड अपने को समझो। बाप दादा तो सेकंड सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथ है। यहाँ जन्म भी इस समय होता है, साथी भी इस समय मिलता है। लौकिक में जन्म पहले होता है और साथी बाद में। यहाँ अभी अभी जन्म, अभी अभी साथी। बम्बई नगरी में रहते हुए प्रूफ हो। जो स्वयं प्रूफ नहीं है वो औरों के आगे प्रूफ अर्थात सबूत भी नहीं बन सकते। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। प्रूफ कौन बन जाता है? जो प्रूफ है। बम्बई में ज्यास्ती पूजा किसकी होती है? गणेश की। उसको विघ्न विनाशक कहते हैं। गणेश का अर्थ है मास्टर नॉलेजफुल। विघ्नपति मास्टर नॉलेजफुल कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को ही लाइट माइट कहते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों चाहिए। अपनी सूरत को ऐसा करना है जो आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दे। जो भी कर्म करते हो वो हर कर्म में बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष हो। बाप दादा के मुख्य गुण कौन से वर्णन करते हो? ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख शांति का सागर। जो भी कर्म करो वो सब ज्ञान सहित हो। हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति आनंद का अनुभव हो। इसको कहते हैं बाप के गुणों की समानता। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। आपके कर्म देख उन्हों के दिल में संकल्प उठे कि यह किसके बच्चे किस द्वारा ऐसे बने। स्टूडेंट भी अगर पढ़ने में अच्छा स्कॉलरशिप लेने वाला होता है तो उनको देख टीचर की याद आती है। इसलिए कहावत है स्टूडेंट शोज टीचर। यह भी सर्विस करने का तरीका है। अलौकिक जन्म का हर कर्म सर्विस प्रति हो। जितना सर्विस करेंगे उतना भविष्य ऊंचा। जितना अपने को सर्विस में बिजी रखेंगे उतना माया के वार से बच जाएंगे। बुद्धि को एंगेज कर दिया तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह भी संगम युग का वरदान है। एक रस अवस्था, एक का ही ध्यान, एक की ही सर्विस में जितना जो कोई वरदान ले। जैसे कोई नशे में रहता है, उसको और कुछ सूझता नहीं,
ऐसे इस ईश्वरीय नशे में रहने से और दुनिया की आकर्षण से परे हो जाएंगे। कोई बांधेली न पूछा, बाबा हम बांधेली है, हमको संकल्प चलता है कि हम सर्विस नहीं करती हैं। बांधेली स्वतंत्र रहने वालों से अच्छी है। स्वतंत्र अलबेले रहते हैं। बांधेली की लगन अच्छी रहती है। याद को पावरफुल बनाओ। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते यह व्यर्थ ना सोचो कि सर्विस नहीं करती। उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होगी। यह सोचने से याद की पावर कम होगी। बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। जो घर वाले देखे कि यह चेंज हो गई है। जो कड़ा संस्कार है वो चेंज करो। वो अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वो कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में कितनी आत्माओं को यह भाग्य प्राप्त हुआ है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी तो नैनों में, मस्तक में, होठों में झलकती रहनी चाहिए। जो है ही खुशी के खजाने का मालिक, उसके बालक हो तो खजाने के अधिकारी तो हो ना। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। यह अनुभव है, स्मृति आती है। स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है? स्पष्ट स्मृति की निशानी यह है कि किसे मिलेंगे तो अपनापन महसूस होगा और अपने स्थान पर पहुंच गया हूँ। यह वही स्थान है जिसको ढूंढ रहा था। जैसे कोई चीज़ ढूंढने के बाद मिलती है, इस रीति से यह भासना आए कि असली परिवार से मिले हैं और अपनापन का अनुभव हो। इसको कहते हैं स्पष्ट अनुभव। दूसरी बात कि जो बात सुनेगा वो उनको सहज स्पष्ट समझ में आएगी। जैसे पवित्रता की बात लेंगे, लोगों को मुश्किल लगती है, परंतु जो कल्प पहले वाले होंगे अधिकारी, वो तो समझते हैं कि हमारा स्वधर्म ही है, उनको सहज लगेगा। जैसे कोई जानी पहचानी मूर्तियाँ होती है, उनको देखने से ऐसा अनुभव होता है कि यह तो अपने हैं। जितना समीप संबंध में आने वाले होंगे वो स्पष्ट अनुभव करेंगे। ऐसी अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। नकली चीज़ को छोड़ना मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति।